दामाद ससुराल गया, 150 रुपया का केला लेकर गया बीवी को लाने के लिए। बीवी ससुराल में थी, माँ बाप की यहाँ थी। ये नौजवान आया, बिघोर हटिया में मोटरसाइकिल रोका, 150 रुपया का केला लिया कि ससुराल जाम तो खाली करने जाम, कुछ लेके जाना चाहिए ना। 150 रुपया केला ले लिया, ससुराल पहुंचा, जाकर के सास बड़ी खुश हुई, साली खुश हुई, ससुर खुश हुआ, खाना खाया, बीवी तैयार हुई कि चल घर चल। तो जब निकलने लगा तो उसकी सास जो है 100 रुपया निकाल कर अपने दामाद के हाथ में दी कि बेटा रखे ले। ये लड़का लेकर पॉकेट में रख लिया। जब ससुराल से निकल गया, कुछ दूर गया तो बीवी से बोला कि देखो हम 150 टका केला लेकर गए, हमको तुम्हारी माँ 100 टका दिया। तो उसकी बीवी बोली कि या अल्लाह, ती कितना बड़ा बखील चीज थी, तुम हमको लाने गए थे कि केला बेचने गए थे। दामाद गया ससुराल। कहाँ गया? ससुराल। सास मुर्गा जबा की तो दामाद रात में खाना जब खाने के लिए बैठा तो देखा बड़का मुर्गा का रान। तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा जबा करने की, साग सब्जी बना देते हम खा लेते। तो सास बोली कि बेटा मोर पास नहीं 10टा मुर्गा छे, ती एकटा मुर्गा जबा करे दूनु, समझ लू कि एकटा मुर्गा कुत्ता खे लिए। बोले बाप गड़बड़ है गई। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा। मुसलमानों किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। एक बात याद रखना, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाना, लेकिन किसी के आगे में हाथ मत फैलाना, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। किसी के आगे में ये जो पहचा उधार बोलते हैं ना, मत मांगो, किसी से मत मांगो। ये पहचा उधार, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? दुनिया के सबसे बड़ी मुसीबत कर्जा है। दुनिया के सबसे बड़ी मुसीबत कर्जा है। कर्जा है मेरी माँ बहनों, बचो, कर्जा से बचो, कर्जा से बचो। कहारों से कर्जा नहीं लीस, एक वक्त खाना नहीं मिलबे, भूखा रह जाबो, कहारों से कर्जा नहीं लीस। अभी इधर ये एक लोन बहुत तेजी के साथ चल रहा है, बंधन लोन। अब इधर है कि नहीं है? है। एक लोन वो भी है ग्रुप लोन। अब ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ये मैनेजर बारसोई की नहीं, ये बम्बई की मैनेजर है। ओ मेरी माँ बहनों बचो, ये सूदी कारोबार है, ये ग्रुप लोन सूदी कारोबार छे, बचो। सूद खाने वाला जन्नत नहीं जाएगा, घर में बरकत नहीं होगी, और कुर्बान जाओ घर में सुकून नहीं मिलेगा, घर में चैन नहीं मिलेगा, अल्लाह उम्र को घटा देगा, मुसीबत ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। जिस घर में सूद का पैसा आएगा वहां से बरकत खत्म हो जाएगी। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है, लोन वाला लोन दिया। अच्छा, लोन किसको देगा? मर्द को नहीं मिलेगा, औरत को मिलेगा। अब इधर किसको मिलता है? मर्दे को मिलता है इधर क्या? अरे औरत को मिलेगा। कुर्बान जाइए, घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का नेता हम हैं। कुर्बान जाइए, लोन वाला हमको लोन नहीं देगा, बैंक मैनेजर हमको लोन नहीं देगा, वो मेरे घर पर आता है और कुर्बान जाओ हम पूछते भाई कहिए कहाँ से आए? बोला हम बैंक से आए। तो कहिए क्या बात है? बोला आपसे बात नहीं करेंगे, आपके मौगी से बात करेंगे। अरे हमारे मौगी से क्या बात करोगे भाई? बोला नहीं, लोन का अप्लाई किए है ना तो लोन देना है। और कुर्बान जाओ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, वो एक औरत लोन ली थी 25,000 रुपया, लोन नहीं भर पाई तो मैनेजर से वो बिहा कर ली। जा झमेला का था, तीमोर से बीहे कर ले। अभी क्या क्या हो रहा ना,
अभी देखिए क्या नहीं हो रहा है। और कुर्बान जाओ, आदमी पहले बीवी को छोड़कर साली को लेके भागता था, अभी पता चला कि दामाद साली को छोड़कर, बीवी को छोड़कर सासे को लेकर भाग जा रहा है। जा जाओ बना के। अच्छा, पोता भी पीछे नहीं रहा। एक वीडियो और भी वायरल हो रही है, पोता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 22 साल का पोता, यूपी में 22 साल का पोता, 52 साल की दादी, बर्दाश्त नहीं हुआ, पोता दादी को लेकर भाग जा। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है तुमको पता है मेरी माँ बहनों। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोन ग्रुप से बचो, खुद भी बचो, पड़ोसिन को भी बचाओ, पड़ोसियों को भी बचाओ, अपनी बेटी को भी बचाओ, अपने शौहर को भी बचाओ। कर्जा मत लो, कर्जा मत लो, कर्जा मत लो। लोन पर पैसा लेना तो ये सूदी कारोबार है। जन्नत नहीं जाबो, जन्नत में नहीं जाएगा। लाग नमाज पढ़े ले, रोजा रखे ले, कुछ करे ले, अगर सूद खा रही हो मेरी माँ बहनों, सूद का पैसा घर में आ रहा है, मर जाओगी, जहन्नम में डाली जाओगी, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाओ। हराम पैसा जहां आएगा वहां बरकत नहीं होगी। जहां हराम पैसा आएगा, और मेरा ड्राइवर बड़ा चालाक, और मेरी गाड़ी चलाता है, बिहार का ड्राइवर है, मैं कलकत्ता रहता हूं, और मेरी शायद रोजाना जलसे में चलते हैं हमेशा, शायद मेरी बात को नहीं गौर किया, 3 लोन उठाया। कै लोन उठाया? 3 लोन, बीवी के नाम से, अपने नाम से, साली के नाम से। है दिल बाबू जानते हैं। दुकान खोल लिया, मोदी खाना किराना दुकान खोल लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया। ओ 3 महीना हुआ, बेची नहीं हुआ, 3 महीना हुआ, 3 महीना में दुकानों बंद हो गई, मोटरसाइकिल को किस्त वाला उठा के लेकर चला गया, अभी पंजाब भाग गया। जा, झमेले खत्म। बरकत है, लोन का पैसा लेकर तुम तिजारत करोगे, कामयाब हो जाओगे। नहीं, मेरा कॉलर पकड़ के कसम खुदा की मैं कसम खा के कहता हूं, लोन का पैसा, सूद का पैसा से तुम कारोबार करो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो दिल्ली में जाकर करो, 50 लाख का बिजनेस करो, चंद महीनों में अगर तेरा बिजनेस निस्त नाबूद नहीं हो गया, फिर कहना बरकत है ही नहीं है। ये पैसा जहां आएगा, बरकत वो लेकर जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह वादा करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, लोन नहीं लेना छे। ग्रुप जतेला तुम्हारा ग्रुप अच्छी, सब तौबा कर दो, सब तौबा करो मेरे माँ बहनों कि ग्रुप से हमको निकलना है, हमारा जो पैसा है वो हमको ले लेना है। कोई सूदी पैसा नहीं, कोई सूदी कारोबार नहीं। इंशाअल्लाह जितने भी मुसलमान यहाँ पर बैठे, नौजवान बैठे हैं, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह, ना सूद लेंगे ना सूद देंगे इंशाअल्लाह। तौबा करो। बहुत अच्छा, अच्छा। और एक बात ये भी सुन लीजिए, अब जहेज इधर है कि नहीं है? जहेज है? यही तो मैं कहता हूँ कि मैं किस मौजू पे तकरीर करूँ, हालांकि मेरा ये नौआन नहीं है, मेरा मौजू ये नहीं है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मेरा मौजू ये है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, मेरा मौजू ये है। लेकिन क्या करूं, और कुर्बान जाइए, समाज में, मुआशरे में बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर में। अल्लाह अकबर कबीरा। तुमने ये जहेज को क्या समझा? तुमने जहेज को क्या समझा? ये हलाल पैसा है, हलाल है। अरे जहेज लेना, मांग कर लेना, ये हलाल है, सही काम है। अरे बोलो सही काम है। अगर जहेज लेना सही काम होता, मांग कर पैसा लड़की वाले से लेना सही होता, तो सबसे पहले हम लोग लेते, कि तुम ही लोगों ने छोड़ देते।
मांग कर जहेज मत लेना मेरे बच्चों, कंवारा रह जाना लेकिन मांग कर जहेज। अच्छा देखो, कोई मौलवी को देखे हो जहेज लेते हुए? अरे बोलो ना। कोई मुफ्ती साहब को देखे हो, किसी आलिम साहब को देखे हो जहेज लेते हुए? देखे हो? नहीं। ये मांग कर जहेज लेना ये हराम है मेरे बच्चों, हराम है। एक बात याद रखो, मांग कर जहेज लोगे लड़की वाला से, लड़की वाले को सूद पर मजबूर करोगे, लड़की वाले को कर्जा लेने पर मजबूर करोगे, लड़की वाले को जमीन देने पर मजबूर करोगे। कुर्बान जाओ, फिर वो लड़की बीवी तो बन जाएगी तुम्हारी, वो घर आएगी लेकिन वो तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी। उस लड़की को पता है ना कि ये मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है, उस लड़की को पता है मेरे मोर बाप से ये 3 लाख रुपया लिया है, वो लड़की को पता है। वो लड़की दिल से इज्जत नहीं करेगी, वो लड़की पैर दबाएगी। अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी। बोलो जा, झमेला खत्म हो गई है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11 निकाह किया, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, नबी की सीरत का जलसा सजाए हो तो नबी की सीरत ये है, और कुर्बान जाओ कि नबी का खाना कैसा था, नबी का पीना कैसा था, नबी का चलना कैसा था, नबी की जिंदगी कैसी थी। कुर्बान जाओ तो उस तरीके पर अमल करना होगा, अमल करके दिखाना होगा, तब जलसा सीरतुन नबी सजाना कामयाब होगा। इसलिए कोशिश करो कि हमारे घर में हराम पैसा ना आए। हराम पैसा बच्चे को खिलाकर जवान बनाओगे, यही बेटा जब जवान बनेगा, तुम बूढ़ा हो जाओगे तो पहले खंभा में बांधेगा, लट्ठी लेके चूतर में मारेगा। इसलिए कि तुमने जो खाना खिलाया है वो हराम खिलाया है। हराम ग़िज़ा खिलाकर तुमने औलाद को पाला है। उस औलाद के अंदर माँ बाप का अदब कहां से आएगा, माँ बाप की फरमाबरदारी कहां से आएगी? वो औलाद नाफरमान होगी, लिख लो। इसलिए मेहनत करो मेरे बच्चों, नौजवानों, मेहनत करो, हलाल कमाओ, 10 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बेटे बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वो बच्चा अगर हलाल खिलाकर बच्चे की परवरिश करोगे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वही बेटा तुम्हारा बुढ़ापे में वफादार बनेगा, वही बेटा तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारी भी खिदमत करेगी, वो अपनी माँ की भी खिदमत करेगी। हलाल नहीं, हलाल खिलाओ, हराम नहीं, हराम नहीं, हराम हजार नहीं चाहिए मुझे। लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, ताश खेलना, ये लोन उठाना, ये कर्जा लेना, सूदी कारोबार करना, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना, 70 गुना। कितने गुना है? जोर से बोलो, कितने गुना भाई? सूद के कितने गुना है? बड़ा बड़ा गुना 70 है, सूद का 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना। उसमें सबसे छोटा गुना जो है, जो सबसे छोटा गुना है, 70 में से सबसे छोटा गुना है, वो ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है गोया उसने अपनी मां से जिना किया। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा गुनाह क्या होगा। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, इसलिए सूदी कारोबार नहीं करना है, सूद नहीं खाना है, खेत किसी को सूद पर नहीं देना है, किसी के खेत को, किसी की ज़मीन को सूद पर नहीं लेना है। और कुर्बान जाओ, मेरा पैसा मेरे घर में आएगा, हलाल आएगा,
हराम नहीं खाएंगे, ना अपनी बीवी बाल बच्चे को खिलाएंगे। एक बात याद रखो, दुनिया में हराम कमा कर अपनी बीवी को खिला दोगे, बच्चे को खिला दोगे, कल मरोगे अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी को नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा नहीं देगा, अल्लाह आपसे पूछेगा, इसका जवाब आपको देना होगा। इंशाअल्लाह अमल कुर्बान, अरे बोलो ना इंशाअल्लाह अमल कुर्बान इंशाअल्लाह। अब देखो कितनी बरकत इंशाअल्लाह। अब हराम को रोको, देखो घर में बरकत, देखो घर में फिर आप बरकत देखो। जहां हराम रुक जाएगा इंशाअल्लाह फिर देखो वहां बरकत ही बरकत है। मेरी माँ बहनों, इंशाअल्लाह हराम माल घर में आने से रोक दो, देखो भात में बरकत, तरकारी में बरकत, सब्जी में बरकत, भुजिया में बरकत, फिर बरकत ही बरकत। देखो दुकान में बरकत, कारोबार में बरकत, खेत में बरकत, खलिहान में बरकत, बरकत ही बरकत। जहां हराम रुकेगा वहां हलाल होगा, वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, वहां बरकत ही बरकत। मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने पेशी होना है, अल्लाह के सामने नामा आमाल खुलेंगे। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? इसलिए ये कुछ बातें थी जलसा सीरतुन नबी के हवाले से, मैंने ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया। हमारी माँ बहनों के लिए भी ज़रूरी थी मेरी माँ बहनों, ताकि हमारी माँ बहनें भी एहतियात बरतें, इन तमाम बुरे अमलों से हमारी माँ बहनें एहतियात बरतें। इसलिए कि घर की मलिका है, ये हैं घर की रानी हमारी माँ बहनें हैं। हमारी माँ बहनें इंशाअल्लाह अमल कर लेंगी तो मर्द लोग भी अमल कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ, ए बाबू बैठ जाओ, हाँ अभी बता बस ट्रेन वाला, हाँ मरना है, अल्लाह के सामने जाना है ना, अल्लाह तो पूछेगा मेरे भाइयों, मेरे माँ बहनों, अल्लाह पूछेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा। अल्लाह को क्या जवाब दोगी, क्या जवाब दोगी? सोचो सोचो, कब सोचो? मर जाओगे तब सोचोगे? कब्र में सोचोगे? कब सोचोगे मेरे माँ बहनों? ये धन, ये दौलत, ये ज़मीन, ये सोना, ये चांदी सब यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया दौलत कमाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। जो यहाँ आखिरत बना लिया वो कामयाब है, जो यहाँ रहकर दुनिया की मोहब्बत में पिस गया वो बर्बाद हो गया। दुनिया भी नहीं मिलेगी, आखिरत में खसारा ही खसारा है, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह दुनिया बनाएंगे। कितने लोग आखिरत बनाने के लिए तैयार हैं, जन्नत में जाने के लिए तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ तैयार है, जन्नत तो जाना चाहिए मेरी माँ बहनों, जन्नत में जाना है। अल्लाह के घर का ये जलसा है। दुनिया के अंदर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मेरी माँ बहनों, आज मौका है, दुनिया रहे जन्नत घर बने ले, आज मौका छे, नहीं तो जिंदगी का क्या भरोसा है। 8 लाख कितना? 8 लाख मेरी माँ बहनों सुनो, अफसोस करते हैं हम अफसोस करते हैं। 8 लाख हमारी बेटी, मुसलमान की बच्ची, मुसलमान की लड़की
8 लाख बच्ची मुर्तद होकर हिंदू हो गई। कितनी लड़कियां? अरे जोर से बोलो ना। 8 लाख लड़की, 8 लाख लड़की हिंदू लड़का से शादी करके हिंदू बन गई, मुर्तद हो गई। मेरी माँ बहनों, दुनिया भी नहीं मिली, आखिरत भी बर्बाद हो गई। पता ये चला कि कुछ लड़कों ने कुछ बच्चियों को कत्ल कर दिया, जान से मार दिया, और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। आखिरत बनाने के लिए फिर ये दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी, एक बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे फिर अल्लाह दोबारा यहाँ भेजेगा, वो अल्लाह के ऊपर में है। क्या भरोसा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। आज मौका है, घर का मालिक आप हो, घर का हाकिम आप हो, घर का लीडर आप हो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। करेंगे इंशाल्लाह? अरे बोलो भाई, करेंगे इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो, कितनी दुआ करेंगे? 10। है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, जो अपनी माँ के नाम से ये मस्जिद बना दे? 5000 रुपये, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे। मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई हो। पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है। कोई नौजवान है? अपना नाम को पेश करे कि हजरत इंशाल्लाह हम अपनी माँ के नाम पर इस मस्जिद में 5000 रुपये देने को तैयार हैं। बैठे नहीं